नहीं, ये सवाल बीजेपी का है या आपका है कि हमें ऐसा लग रहा है? आपको किसकी आवाज सुनाई दी है? कान आपका ठीक है? मुझे लगता है कि एंकर्स का बॉयकॉट सही था, ये रोज सिद्ध करते हैं आप। जनता के बायकॉट से डरना चाहिए हर किसी को। एंकर का बायकॉट इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आपको पता है बिहार में आपकी आखिरी बार सरकार कब बनी थी? 1990 के पहले। मीडिया को मत लपेटे में लाइए ना। 40 सालों से आप बड़े बड़े राज्यों में नहीं है। मीडिया कब से थोड़ी ना सेवा कर रहा है यहाँ पर, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे आप मेरे ऊपर। आलोक शर्मा जी, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे आप मेरे ऊपर। है कुछ भी कह देने का, मैं पलट कर नहीं बोलूंगी। आलोक शर्मा जी, आप गलत फहमी पालकर बैठे हुए हैं कि वो आएगा कुछ भी बोलकर चला जाएगा और बर्दाश्त करेगा और सहेगा। मैं आपको बताऊं क्या क्या खराब है? सवाल मैं पूछ रही हूँ, बीजेपी बहुत दिक्कत हो जाएगी, वापस आ जाएगी। पूछोगे सर, अरे आलोक शर्मा जी धमकी देना क्या दिक्कत हो जाएगी? क्या दिक्कत हो जाएगी? मुझे क्या दिक्कत हो जाएगी? आप धमकी मत दीजिए आलोक शर्मा जी। नमस्कार दोस्तों, डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो होने वाली है न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच में। दोस्तों बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर डिबेट चल रही थी, जिसमें कांग्रेस के प्रवक्ता सवालों के जवाब देने के बजाय उल्टा एंकर पे ही पर्सनल अटैक करने लगे और दोस्तों एंकर को धमकी देने लगे कि तुम सुधर जाओ वरना बहुत दिक्कत होने वाली है। दोस्तों उसके बाद चित्रा त्रिपाठी ने इसको ऐसी लताड़ लगाई है, उसे देख के आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। ये टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। आलोक जी, अगर चुनाव आयोग कोई कोशिश कर रहा है तो बजाय इसके कि हम आम पब्लिक में, मतदाताओं में जागरूकता फैलाने की कोशिश करें, लेकिन यहां पर तो सियासत ज्यादा दिखाई दे रही है। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है उससे बीजेपी को पूरा फायदा हो जाएगा? हो सकता है बीजेपी को भी नुकसान हो, लेकिन पूरा ऐसे माहौल एनआरसी सीए की तरफ बना के रख देना है कि नहीं, इससे तो गरीबों का वोट काट दिया जाएगा और बीजेपी पूरे फायदे में ले जाएगी, जैसे कि अभी से तय हो गया कि क्या रिजल्ट आना है। आलोक शर्मा जी, नहीं, ये सवाल बीजेपी का है या आपका है कि हमें ऐसा लग रहा है? आपको किसकी आवाज सुनाई दी है? कान आपका ठीक है? मुझे मेरे कान बिल्कुल सही हैं। लोगों के कान आजकल बड़े खराब हैं। नहीं सर, आपका खराब होगा, इसीलिए सुधांशु जी की आवाज में और चित्रा त्रिपाठी की आवाज नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। मुद्दे पर आते हैं। क्या ठीक है ना, ये आपका सवाल है। अब समझ आ गया ना कि भाई विपक्ष को ऐसा लग रहा है या आप कह रही हैं। मैं समझता हूं कि अगर पिछले कुछ वर्षों का इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट आप देखेंगे तो पूरी तरह से इस तरह का कंडक्ट है कि वो विपक्ष को कुछ समझता ही नहीं, लेकिन विपक्ष बड़ा खराब है। अब जब भी इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछो तो या तो जवाब देने के लिए बीजेपी आती है या फिर चित्रा त्रिपाठी जी भी सवाल पूछने लग जाती हैं। मेरे कान तो ठीक हैं सर, अच्छा हुआ आपने बता दिया कि मेरा काम मीडिया के कान बड़े गड़बड़ हो गए। सर आपने अच्छा हुआ बता दिया आलोक शर्मा जी कि मेरा काम सवाल पूछना नहीं है। अब आप बता दीजिए मेरा काम आप कहां से कहां? आलोक शर्मा जी नहीं, एक सेकंड सर, मस्खरी नहीं हो रही है ना यहाँ पर, गंभीर मुद्दे पर डिबेट हो रहा है। आलोक शर्मा जी, बिहार पर इस वजह से डिबेट हो रहा है क्योंकि बिहार में इलेक्शन होना है और बिहार के बड़े नेताओं ने ये सवाल उठाए हैं। अब आरजेडी के नेता सड़क पर खड़े होकर सवाल पूछें और आलोक शर्मा जो कांग्रेस उनके सहयोगी हैं उनको लगे कि बिहार पे क्यों सवाल पूछा जा रहा है, तो ये तो ठीक नहीं है ना आलोक जी। मुझे लगता है कि एंकर्स का बॉयकॉट सही था, ये रोज सिद्ध करते हैं आप। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछो तो बीजेपी इलेक्शन कमीशन को बचाने आ जाएगी, सवाल दोनों से पूछो तो मीडिया बचाने के लिए आ जाएगा। इस विपक्ष का गला दबा दें आप सब मिलकर, इस देश में लोकतंत्र खत्म कर दें आप लोग। बिल्कुल जब भी बात करो वर्तमान की तो 47 पे चले जाएंगे, इमरजेंसी पे चले जाएंगे। हम तो साफ साफ पूछ रहे 2019 के मिलान कब कब हुए नहीं पता किसी को। जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप नहीं देंगे, हम साफ कह रहे हैं कि अब कोई अनिल मसीह नहीं पकड़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज सब कुछ बंधक बना लिया गया है। सुधांशु जी ने 50 साल कांग्रेस का सवाल सुन लिया है, सुधांशु जी इस पर जवाब देंगे, लेकिन एंकर के बायकॉट को लेकर आपने टिप्पणी कर दी। सर, जनता के बायकॉट से डरना चाहिए हर किसी को। एंकर का बायकॉट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जनता का बायकॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट। अरे भाई एंकर भी चुनाव लड़ लेना, जाकर पता चल जाएगा किस किस एंकर में कितनी ताकत है। हम तो जनता के बीच में जाते हैं और हारते हैं और जीतते हैं। हम तो आप चले जाइए, जनता के बायकॉट, जनता क्या सबक सिखाती है आप लोगों को। और लायक और नालायक की तो मैं बात नहीं कहना चाहता किसी के लिए, पर पूरा देश देखता है कि आपकी पार्टी का नेतृत्व कितना लायक है कि 140 साल में सबसे बुरे दौर में पार्टी खड़ी है, और हमारा नेतृत्व कितना लायक है
कि 72 साल के सबसे अरे भाई, ऊंचे दौर इलेक्शन के ऊपर कमीशन पार्टी पे खड़ी बात है, हो रही है, मुद्दे कांग्रेस की वर्तमान तो हालात आपकी पे हो बात रही है। मैं सिर्फ यह प्रश्न करना चाहता हूं, जवाब हम नहीं देते हैं। अरे काहे मीडिया के परेशान है? बचाव में डर तो बीजेपी बोलिए, आगे जवाब खड़ी का हो टर्न गई। आए, मेरी बात की अब धज्जी उड़ा इलेक्शन दीजिएगा। कमीशन को मीडिया बचाएगा। नहीं मैं मतलब अरे चित्रा जी बचाव को की बात ही नहीं बचाने कर के रहा लिए हूं। अब सुधांशु आपके जी जमाने में मैदान तो में मीडिया उतर क्या, वो तो गए। गजब है बिल्कुल भाई। टोटल की बातें तो मतलब सुन लीजिए। स्वतंत्र मीडिया हो गया, आपकी इसलिए बातें तो कांग्रेस सुन हार लीजिए। रही है। आलोक आपको शर्मा जी, बचाने के गजब है लिए तो आलोक KGB शर्मा जी, मैदान पता में नहीं रहता मुझे है। ऐसा लग रहा है कि एक एंकर जो एक पदाधिकारी बन के बैठी हुई हैं किसी बड़े पार्टी में, कहीं उनके ऊपर तो निशाना साधने के लिए चित्रा त्रिपाठी का सहारा नहीं लिया जा रहा है। समझ गया मैं। मुझे तो इस बात का डर है। एनीवे, मैं इस तरह की मैं किसी टिप्पणी का नहीं कोई करती हूँ। सहारा नहीं सुधांशु जी, ले आप रहा हूँ। जवाब दीजिए। आरजेडी के प्रवक्ता बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सुधांशु जी। वैसे लेकिन देश देख रहा है कि लाइट एंड मीडिया रोड क्या पे, कर रहा है। लाइट एंड वैसे रोड पे मैं- सर, सुनिए। उन लोगों ने भी चुनाव लड़ा था, एंकर ने चुनाव लड़ा था। आलोक शर्मा जी, मुझे नहीं, लग रहा है सुनिए। कहीं पे निगाहें, चित्रा कहीं पे जी। निशाना। आज सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन बचाएगा कौन इलेक्शन कमीशन को? जो इलेक्शन कमीशन आपकी सरकार बनवाने में मदद करता है, जो मीडिया आपकी सरकार बनाने में मदद करता है, आप उनको बचाएंगे और वो सब आपको बचाएंगे। चले ठीक है। सीसीटीवी अब मैं आ फुटेज जाती क्यों नहीं हूँ, देता इलेक्शन सुधांशु जी, आप कमीशन? जवाब एक दीजिएगा। महीने के नीरज जी अंदर भी हमारे साथ हैं, बिहार जयंत के अंदर जिज्ञासु बिहार हमारे के साथ अंदर आरजेडी सारा के नेता हैं। वेरिफिकेशन 8 करोड़ सर। लोगों का एक महीने में हो आलोक जाएगा। जी, इसके पहले भी 13 बार सेम यही प्रक्रिया हो चुकी है इस देश में। अंतिम बात क्या है? बार बार चूंकि तमाम संस्थाओं के साथ आप मीडिया को भी लपेटे में ले रहे हैं, तो 2 लाइन कहते हुए जैन जिज्ञासु के पास जाते हुए, आपको पता है बिहार में आपकी आखिरी बार सरकार कब बनी थी? 1990 के पहले। उत्तर प्रदेश 2027 में, सुन लीजिए लेकिन मेरी मुझे बात, लगता है- जहां पर आपके 2 विधायक हैं, 403 विधानसभा सरकार सीटों अगर में नहीं से। बनी, इसका आखिरी मतलब बार इलेक्शन कमीशन ठीक है। 1984 में बनी थी गजब है आपकी भाई, सरकार कमाल है। कांग्रेस की। अगर मैं अरे बात भाई, करूं 70 पश्चिम साल लग बंगाल गए की, बीजेपी को देश में 40 सरकार साल से बनाने ज्यादा में। का समय हो गया। गुजरात में 70 साल 1995 लग के गए बाद है ही बीजेपी को नहीं। सरकार बनाने में, और उसका सर क्या आप ऐसी जवाब है? बातें करते हैं मीडिया ये का। कौन सी बात है भाई? मेरी तो उम्र भी नहीं है जब से नहीं, आप चित्रा जी, मैं समझता गायब हैं हूं कि- पश्चिम बंगाल से उतनी। चित्रा जी, मैं सर, खुद समझता के हूं भीतर कि- भी मैं झांक समझता कर देख हूं लिया कि- करिए। आज और की इस तरह वर्तमान की बातें बात करके होनी ना सर, चाहिए। नहीं मीडिया को मत लपेटे में लाइए ना। 40 सालों से आप बड़े बड़े राज्यों में नहीं है, नहीं, मीडिया आप तब से अगर थोड़ी मेरे ना कान के फेवर पीछे कर रहे हैं। भी यहाँ काम पर इस ठीक तरह है, के खराब फालतू है के तो इल्जाम जरूर लगाते मीडिया हैं को सर आप। लपेटे में पता लिया नहीं आ जाएगा। जाते आप मीडिया को लेकर। जयंत मीडिया जिज्ञासु पूछेगा जी, कि आम जयंत चूस कर जिज्ञासु, खाते हैं कि जयंत काट कर जिज्ञासु खाते हैं, जी, तो जरूर मीडिया सर के ऊपर आपको सवाल उठाए नरेंद्र जाएंगे। मोदी का वही सवाल, वही फ्रेम अच्छा लगा तो कुछ नहीं किया जा सकता आपके चश्मे का। चुनाव में आप चुनाव में हार और जीत होती है, लड़ना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? मैं अब पत्रकार के रूप में बोल देना चाहता हूं। नहीं, मैं जरा याद दिला देना चाहता हूं। लेकिन पत्रकारों को बीजेपी बताएगी पत्रकार थे, और उन्होंने बीजेपी खुद को अपनी किताब पत्रकार में लिखा बचाएंगे, है हम यही तो नेक्सस कि कह मैंने रहे हैं। कांग्रेस और वो की नेक्सस इतनी पूरा खिदमत प्रूव कर की। दिया चित्रा जी ने शो में। क्या तरीका है भाई? अब भैया, अब क्या तरीका है? मेरे कान बीजेपी ठीक है डिस्टर्ब चित्रा करने जी, का? मैंने हाँ बहुत सर, कुछ आपके देखा कान है। ठीक है, मैं मान गई। नेक्सस में मैं बता बस देना confirm- चाहता हूं। दिल पे मत लीजिए, दिल पे मत लीजिए। आपने गलत व्यक्तिगत टिप्पणी आपने की थी, मैंने उसका जवाब देके खत्म कर दिया। आप मुद्दे पर आ जाए। गजब बेइज्जती है। कांग्रेस पार्टी को ये भी मैं नहीं सोचना कह- होगा। मैं नहीं चुनाव कह रहा आयोग बिहार पे अभी सवाल लेकर क्यों आए हैं ना पूछा जा रहा है। लिस्ट। 2020 चित्रा के जी, आंकड़े देख लीजिए सर। अरे चित्रा 70 जी, सीटों सुनिए पर बात लड़कर को जरा। नहीं, मैं सुनूंगी आपकी बात, मस्करी- लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं सुनिए करेंगे जरा, आप मेरे ऊपर। मस्करी पूरी आलोक हिंदुस्तान का शर्मा जी, मीडिया कर रहा है। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे आप मेरे ऊपर। चित्रा जी, 70 मस्करी सीटों वो पर करते हैं लेकर जो कांग्रेस पूछते हैं कि पार्टी मोदी जी 19 आम सीटें चूस कर क्यों? खाते हैं, काट एक कर सेकंड खाते हैं। सर, एक मस्करी सेकंड वो सर, करते हैं एक सेकंड कि सर। जो लोग पूछते हैं नरेंद्र कि आप मोदी से बटुआ लाखों रखते हैं कि सवाल क्या पूछे रखते गए हैं हैं, जेब आप के लोगों को अंदर। आम ही पसंद आया तो आप क्या कर सकते आप हैं? कौन सा मैं उस पर टॉनिक नहीं खाते जाना हैं? चाहती हूं। आलोक शर्मा जी, 70 मस्करी पर वो लोग लड़कर करते हैं जो अगर नरेंद्र 19 मोदी सीटें को जीतती बचाने है का कांग्रेस, सुबह तो से ग्राउंड शाम पर तक काम जाकर करते अपने हैं। आप को मजबूत कीजिए, वापस आता हूं, बजाय सुनिए जरा। इसके एंकर को आप टारगेट सुनिए करने चित्रा के। जी जरा। हाँ, चित्रा सुनाइए, जी, आप एंकर पर चित्रा टिप्पणी जी, नहीं, आप लोग क्या एंकर हैं? पर टिप्पणी नहीं। चित्रा जी सुनिए एंकर जरा, पर मैं टिप्पणी टिप्पणी आप पर नहीं कर रहा हाँ, था। प्लीज। टिप्पणी आपने शुरू की हाँ। कि कान खराब है आपके। ये टिप्पणी आपकी थी। आपने ये पूछा भाजपाई कि प्रवक्ता से भी ये गंदी बीजेपी टिप्पणी का की। सवाल है या चित्रा त्रिपाठी मैंने का केवल सवाल ये है? पूछा कि सवाल सवाल तो किसका मेरा है? था ना, मैं पूछ रही थी, तो मैंने आपको पूछा- अधिकार है कुछ भी कह देने का। अरे मैं बिल्कुल, पलट कर नहीं हाँ, तो बोलूंगी मैंने आलोक क्लैरिफ- शर्मा जी, आप चित्रा गलतफहमी जी- पाल कर बैठे हुए हैं। चित्रा जी, मैंने गलतफहमी किसी भी क्लैरिफिकेशन ले पार्टी लिया। के प्रवक्ता को नहीं होना चित्रा चाहिए जी, कि वो आएगा कुछ भी बोलकर चला जाएगा और दिक्कत ये ऐसा ना, चुपचाप चित्रा जी- बर्दाश्त करेगा और सहेगा। मुद्दे पर बात कीजिए, चित्रा जी, बिहार की एंकर- जनता सुन रही चित्रा है। जी, प्लीज, एंकर आलोक से- जी, मुद्दे पर चित्रा जी, एंकर बिहार से के मुद्दे पर। चित्रा जी, एंकर से क्लैरिफिकेशन ले लिया कि ये सवाल बीजेपी का है या चित्रा जी का है, तो इसमें आपको इतनी मिर्ची लग गई? क्या गलत पूछ लिया था मैंने? अरे स्पष्ट बोला मैंने था साफ पूछा शुद्ध कि हिंदी सवाल में। आपका है या बीजेपी का, इसमें क्या गलत
दिक्कत था इसमें? नहीं, आपके कान खराब है क्या? कान तो ठीक होंगे। सवाल मैं पूछ रही हूँ तो मैं आपका बताऊं क्या क्या खराब है? सवाल मैं पूछ रही हूँ बीजेपी बहुत दिक्कत हो जाएगी, वापस आ जाएंगे। पूछोगे सर, अरे अगर आलोक मैंने शर्मा जी, क्लैरिफिकेशन धमकी देना क्या दिक्कत हो जाएगी? क्या दिक्कत हो जाएगी? मुझे क्या दिक्कत हो जाएगी? आप धमकी मत दीजिए आलोक शर्मा जी। आप लोग सरकार धमकी मत दीजिए।
आप मेरे कान के ऊपर कैसे बात कर सकती हैं? वापस आते हैं, मुद्दा गंभीर है, रुकिए मुझ पर इस तरह की जरा। टिप्पणी आप नहीं लोगों कर को सकते। मैं सुधांशु तो जी, वो साफ जो कह बात रहा कह हूं, रहे थे उस पर आप जवाब दे दीजिए प्लीज। एंकर इलेक्शन पर कोई बात कमीशन नहीं होगी। आप जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, मैं जाऊंगी मैं सुधांशु जी उत्तर के दे पास। देता हूं। बोलिए प्लीज। अरे भाई, एंकर इस लायक है ही नहीं कि एंकरों के ऊपर बात हो। बहुत वापस शुक्रिया आता हूं। सर, बहुत से आप एंकर पूरे ऐसे हो लायक गए हैं, आप पूरे देखिए, लायक हैं। आगे आगे बोलिए सर। आप अरे भाई, विपक्षी प्रवक्ता भी बन देखिए, मुझे जाइए, लगता है- एंकर की कुर्सी पर भी बैठ जाइए सर, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी कोई राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।